एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम उठे हैं सुबह के 9:30 बजे। हम जा रहे हैं डायरेक्टली बस जंपिंग क्लासेस के लिए अपनी। सो लेट्स गो, कीप स्माइलिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस डे टुगेदर। एंड अभी क्लासेस करेंगे बूट कैंप और पूर्वा, हम दोनों की। निकल जाता है। नहीं नहीं, तो गाइस वी आर एट द बूट कैंप। बोल रहे हो वीक में सर 1 लाख लगाना है कि जैसे जैसे ट्रेड करेंगे आपको बताई चलेंगे, साइकोलॉजी बिल्ड हो चलेगी कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो आप अच्छे से गाइड करोगे ना, फिर क्या 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 किया, कहाँ कहाँ। न्यू बिगनर है, बिगनर को तो पता नहीं चलेगा कुछ है। जैसे गाइडेंस वाला होगा तो बंदा तभी, जब कोई मास्टर हो तभी ऊपर जा सकता है ना। अरे मास्टर जी मत बनाओ बस यार, ये मत करना। जो मेरे से बड़े हैं आई वॉन्ट देम टू ट्रीट मी लाइक देयर यंगर ब्रदर, और जो मेरे से छोटे हैं आई वॉन्ट देम टू ट्रीट मी लाइक देयर ब्रदर। मेरा यह कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे चलता हूँ। आपको दिल दे रहे हैं, देख रहे हो नीचे गगन भाई चैट पे, चैट पढ़ो। हाँ जी सर देख रहे हैं। मजे ले रहे हैं सब। स्टेज फियर हिटिंग हार्ट, यश टॉप बाय मनीष शर्मा। सो गाइस, हम बूट कैंप की क्लासेस में थे एंड आज हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ इनके साथ 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, सबकी क्विजेस कराई, इनको कुछ नया सिखाया। सो आई होप उनको कुछ अच्छा मिल रहा है इनपुट। एंड एज यू कैन सी, हम हमारी चिट चैट करते हैं, इनमें मस्ती मजाक भी करते रहते हैं और प्यार देते रहते हैं। क्या हाल है भाई? बॉडी बनवा दो, बॉडी बनवा दो। अभी कहाँ गई? जिम नहीं जा रहा यार, 1-1.5 महीना हो गया। क्यों भाई तू चला गया ना छोड़ के। आए देखो लाडर, एक और बदमाश। चल भाई, लव यू। ओके। हाँ ब्रो, बधाई हो। किसकी? आपके फोन की। भाई फोन तो आता रहता है भाई, क्या हाँ, पैसा आ रहा है बहुत है। जी भाई। और बताओ कितना याद किया? हाउ वाज माय सरप्राइज टू यू टुडे? बहुत बढ़िया भाई। मेरे को तो पता है, सुबह मैंने सन्नी को कॉल किया। हाँ। सन्नी एकदम से उसमें था, स्कूटी पे था। हाँ तो सन्नी एकदम बाल उड़ रहे, मैंने भाई कहाँ जा रहा है? उनको एमी को लेने जा रहा हूँ। एमी आ रहा है, मैंने हैं बताए तो नहीं भाई उसने। अभी तो आया। राम राम भैया, कल और दिक्कत हो गई। यस, आगे बताओ तुम स्टोरी। तुम पकड़ो ब्लॉग, ऐसे संभालो, मैं ऐसे सामान ऐसे रख लूँ। हाँ, तुम कहानी बता रहे थे भाई, मेरे पे कहाँ फोकस ले रहे हो? खुद पे लो। तुम कहानी सुना रहे थे, डायरेक्टर तुम थे कहानी की शीर्षक। भाई मैं कह रहा कि फिर सन्नी का फोन आया कि यार मैं तो एमी को लेने जा रहा हूँ। ऐसे पूरे उसमें हो रहा, सर्दी तो थी, स्कूटी पे जा रहा, वो और दिव्यांश पीछे बैठा। यार एमी को लेने जा रहा हूँ ना, एमी को लेने जा रहा हूँ। वो बोला कि यार मैं तो बाद में आऊंगा, मुझे तो सरप्राइज हो जाएगा। फिर आया मैं घर से, फिर कॉलेज जा रखा था, अब मिला है जाके भाई। भाई देखा कितने दिनों बाद मिला है। ये प्यार होना चाहिए भाई, अपने भाइयों को सरप्राइज देते रहो। क्या है कि इससे सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है लाइफ में। थोड़ा बहुत आप ये प्यार मोहब्बत की चीजें नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अभी थोड़ा साफ सफाई करनी है, आप बिस्तर के पूरे बंदे थोड़ा सा मचा रखिए। तो गाइस, अभी आपको दिखाएंगे हम अपनी 9 बजे डिस्कॉर्ड कॉल, और उसके बाद थोड़ी मस्ती मजाक भाइयों के साथ, और फिर करेंगे दिन आज का खत्म। कल का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी एग्जॉस्ट हो गया था, बिल्कुल शूट वूट नहीं किया, थका हुआ था बहुत ज़्यादा। और आज हमें मिले लड्डू, हमने भगवान को थोड़ा सा आज वो दिया हमारी कमाई से कि ये आपकी बदौलत है, तो ये करना चाहिए आपको। आप अभी पैसे कमा रहे हो या तो आप भगवान को ऐसे ये मत बोल के चढ़ाओ कि चढ़ावा है ये है, बट एक छोटी सी मेरी इंस्टिंक्ट है कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है आपके आशीर्वाद से, तो ये मंदिर के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी कुछ होंगी तो हमारे उससे अगर कुछ हो सकता है तो वो करें, या फिर किसी गरीब को खाना दे, या किसी ऐसे इंसान को जो आपको कुछ फील्ड में हेल्प नहीं कर सकता है तो उसको मदद करो। मेरा ये सजेशन है लाइफ में। तो मैंने और मेरा भी एक सजेशन ऐड हुआ कि मंदिर नहीं जा सको तो कोई बात नहीं, अपने दिल से भगवान को जरूर याद करो। क्योंकि आज जो भी है, हम मतलब अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक घर वाले हैं, एक बढ़िया पोजीशन पे है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ पहनने को मिल रहा है, वो सब भगवान की वजह से है, वरना तो कुछ भी हो सकता था। अपनी किस्मत कैसी है वो उस पर डिसाइड नहीं होता। मैं कह रहा भगवान को ऐसे दिल से याद करो, ऐसे कभी अच्छे काम करो, बस भाई अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अगर बुरा चल रहा है तो मेरी तो यही है भाई। अगर मेरे हिसाब से बुरा, पता है मैं तब मानता हूँ जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार मेरा भी बुरा वक्त चल रहा है। ये चीज है बुरा वक्त। अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, भगवान की दुआ मानो कि भाई बहुत लोगों के हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, किसी के पास जुबान नहीं है बोलने को, किसी के पास हाथ नहीं है काम करने को, तुम्हारे पास सब कुछ वर्किंग बॉडी का, तो शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखो और चीजें ऐसी करो कि आप लोगों के लिए मिसाल बन सकते हो। क्योंकि भगवत गीता में मैंने वो अभी रिसेंटली एक अच्छा पेज था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वो फॉलो वगैरह किया था। उसमें वो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि अध्याय में लिखा था कि जो लोग दूसरों के लिए जो लोग अपने ख्वाबों के लिए जीते हैं और
काम करते हैं वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन के रहते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो आप भी चाहते हो किसी को देख के कुछ बनना, तो भाई मेहनत करते रहो, एक दिन में आउटकम कभी नहीं आता। ये मैंने आज अपनी क्लास में भी सारे बच्चों को यही समझाया कि मेरे को 3 साल का अपना बड़ा विजन बोर्ड दे के दो कि भैया 3 साल में मेरा गोल क्या है। 3 साल में या तो मैं कुछ करना चाहता हूँ या तो कुछ अच्छा आउटपुट देना चाहता हूँ अपने जीवन में। बिकॉज 1 महीने में 2 महीने में नहीं आएगा। आप इससे पूछो मेरी स्टोरी, भाई बताओ कितने साल लग गए, कहाँ से भाई मैं इससे फर्स्ट ईयर में मिला था सीआर तभी। हाँ तब ये सीआर था क्लास का, ये बच्चा सा था, अब भी बच्चा ही है। तो क्या था कि ये कुछ ना कुछ करते रहता था। देख ये कभी खाली नहीं बैठता था, मतलब कि कुछ आया कुछ ना कुछ तो करते रहता, मौज मस्ती भी करता था, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाई का काम या ये वो करता रहता था। तो इसको सारी फील्ड में नॉलेज है, तो जो कि एक बहुत बढ़िया बात है मेरे को ऐसा लगता है। तो आपको मतलब हाथ पैर मारने चाहिए, मतलब किसी न किसी चीज़ में ट्राई करना चाहिए। जिसका आपका मतलब ये है कि आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो भी करना चाहिए और एंड तक करना चाहिए। एक दिन में कभी नहीं आता, लगते हैं कुछ टाइम लगता है। भाई मेरे को 3 साल लग गए ब्लॉगिंग चालू करने में। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से सबको बोलता था बनाऊंगा कंटेंट क्रिएशन चालू किया था मैंने सेकंड ईयर में, जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी। बगबेस करके कंपनी थी, उसके लिए मैं गया था, बट मेरा मूड स्विच ऑफ हो गया। मेरा थोड़ा सा कुछ हो गए, इंस्टिंक्ट्स ऐसे हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, बहुत सपोर्टिव रहे, बट वो होता है एक स्विच आता है करियर में कि नहीं यार। तो फिर मैं मास मीडिया में घुसा, मैं कर रहा था काम। फिर मेरे को मैं मतलब मैनेज नहीं कर पाया, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। अभी भी बहुत इतना नहीं रहता हूँ कंसिस्टेंट चीज़ों को लेके, बट हाँ अपने क्लाइंटल को लेके, अपने पर्सनल काम को लेके उसमें मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। जैसे कुछ लोग आप में से पूछते हैं कि भाई तुम डेली टेंपल क्यों जाते हो, क्या रीज़न है, कि तुम ये दिखावे के लिए कर रहे हो कि तुम दिल से ये चीज़ चाहते हो। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब मैंने बिल्कुल भी एक कनेक्शन रखा ही नहीं था भगवान से या कुछ, और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपनी लाइफ के वर्स्ट पॉइंट पे, मतलब मेरा करियर खत्म, मेरी बैंकरप्सी, ऐसे मतलब कि घर वालों की नहीं कि बैंकरप्सी आ गया ऐसा कुछ, मेरी पर्सनल इनकम की खत्म, जीरो स्टेट। फिर मैंने दुबई जाने का एक डिसीजन लिया, रिस्क लिया, उसमें दिनेश भैया हैं, उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। फिर बहुत चीज़ें हुई। फिर वहाँ से आने के बाद भी मैं थोड़ा सा इधर उधर था बहुत टाइम तक, 2-2.5 महीना मेरी लाइफ बहुत अनईजी अनकंफर्टेबल चल रही थी। बट फिर मैंने कहा यार लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर जो मेट्रो भाई था, मेट्रो मेरे साथ घर गया मेरे। फिर मेट्रो भी था उस पूरी जर्नी में, आपने देखा वहाँ से जब मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की। और ये चीज़ है कि जो ये 4 साल है लाइफ के, बहुत कुछ सिखा के गए। मैंने जहाँ जहाँ हाथ पैर मारे, जैसे मैंने आपको मैं बताता हूँ, मैं हैकिंग में था, अभी भी हूँ, टेक्निकली करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के अलावा। फिर मैं मास कम्युनिकेशन में, मैंने जर्नलिज्म का काम किया IT वर्स के लिए। मैं फूजी फिल्म्स के बहुत बड़ी इवेंट में गया, उनके मेन बंदे से MD से मिलके आया, कोजीवाड़ा, उसके साथ फोटो भी अटैच कर दूंगा यहाँ पे। मैंने शूट्स किए इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, उनके साथ काम किया, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में गया, इधर उधर ट्रैवल, मतलब हर 2 दिन में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा था। कॉलेज मेरे को पता था वाज नॉट अ थिंग फॉर मी। मैं कॉलेज को ऐसे देखता हूँ कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ बच्चा जाता है बीटेक करने या कोई भी चीज़ करने। कुछ लोग होते हैं जो कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फिर जॉब्स देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, 4 साल में एक्सप्लोर करूंगा, फिर मैं आगे देखूंगा मेरे जीवन में क्या आउटपुट आता है। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन से अपना जो मैं रील्स बनाता था साइबर सिक्योरिटी की एजेंसी का काम चालू किया, उधर से थोड़ा बहुत इनकम सोर्स बनने लगी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना खुद का, ये ट्रेडिंग में घुसा, थोड़े बहुत स्कैम हो गए थे, फंडेड अकाउंट वगैरह सारे उड़ा दिए थे। उसके बाद मैंने कहा कि यार अब तो मैं करूंगा। इस साल मई में तक मैं सिर्फ चार्ट्स पे देखता था। मैं मतलब अगर मैं खाना खा रहा हूँ ना तो भी इसके घर से स्टार्टिंग करी थी मैंने। जब मैं आया था 3rd ईयर के, उसमें एंड्रू टेड का जो रियल वर्ल्ड था, क्रिप्टो वाला पढ़ता था। तब मुझे ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता था एट दैट टाइम, जब मैंने चालू किया था। पता नहीं वो अलग स्ट्रैटेजीज थी, वो चीजें थी। फिर मैंने इस बार मई में डिसीजन लिया कि मैं चार्ट्स को देखता हूँ, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। फिर मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, वहाँ में विकास भैया वगैरह मिल गए, सब ऑनलाइन तब तक, और ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बड़ी हो गई थी अपनी। और एनालिसिस तब भी करता था पहले भी, बट अच्छे होते थे, काफी अच्छे होते थे, बट एग्जीक्यूशन नहीं था तो कोई पॉइंट ही नहीं एनालिसिस का। फिर धीरे धीरे आप लोग देख ही रहे हो जो पूरी जर्नी चल रही है ट्रेडिंग की। तो अभी एक नया और मैंने इनिशिएटिव सोचा है कि मेरे को एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिली है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, उसके लाइव PNLs, एंड एक हम एटलीस्ट पर मंथ $1000 जस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग दिखाने के लिए स्टार्ट करेंगे अपना आने वाले लाइक दिसंबर में। तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरा कॉलेज वगैरह है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस समय कॉलेज की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दूँ, ट्रेडिंग वगैरह पे कनेक्टेड रहूँ, लोगों की हेल्प करूँ, बट अपना थोड़ा सा प्राइवेट रखूँ, स्ट्रीम्स वगैरह नहीं होगी। और अभी भी मंडे को मेरे हिसाब से स्ट्रीम करने का मेरा इतना है नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी मैंने जो वादा कर रखा है अपने स्टूडेंट्स और चीज़ों का, मुझे कंपाइलेशन ऑफ नोट्स, मेरी अभी जो बुक आने वाली है उसका काम करना है, बहुत सारी चीज़ें बैकडअप में चल रही हैं। और अभी 9 बजे मेरी क्लासेस है, वो भी लूँगा मैं अपने बूट कैंप की, आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कर रहे हैं हम आज। तो वही कह रहा हूँ कि यही सब थोड़ा सा मिसमैनेज चल रहा है, करेंगे और स्ट्रीम्स वगैरह का करेंगे। तो ये चैलेंज भी स्टार्ट करेंगे उस फंडेड या फिर उस लाइव अकाउंट से। हम एक एटलीस्ट $1000 रुपीज़ बना रहे हैं जस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, लाइव विड्रॉल दिखा रहे, PNL दिखा रहे हैं, बिकॉज
ये जो जेन्युइनिटी है यही आपको एक चीज़ बताएगी व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज़ नॉट। यू विल सी मी फीलिंग व्हाट मैं हमेशा साथ कहती आ रहा हूँ, या तो तुम मुझे हारते हुए देखोगे, ठीक है, और तुम हंसोगे, या तो तुम मेरे साथ रह के उस हार का हिस्सा बनोगे, या फिर आप मेरे को देखते रहोगे जीतते हुए, तब आप मेरे साथ मेरी जीत का हिस्सा बनोगे। बीच में हम कहीं नहीं रहेंगे, या तो आर होगा या तो पार होगा, बस यही चीज़ कहना चाहूँगा। मिलेंगे आगे, आज काफ़ी डीप बात हो गई। हम थे हमारी आज की बैक टेस्टिंग सेशन पे, हमने हमारी पूरी टीम के साथ जितने भी लोग हैं, इसमें हमारे FXAG जो बूट कैंप है उसके स्टूडेंट्स हैं, प्लस और लोग जो हमारे कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ हमने कुछ नई नई चीज़ें सीखी, नए नए डिस्कशंस किए, कल के एनालिसिस बनाया, एंड साथ में मैंने गोल्ड के लेवल्स यहाँ पे मेंटेन किए जो मैं आपको एंड ऑफ द ब्लॉग में दिखाऊंगा, और अपने बायसेस दिखाऊंगा। तो अभी उनके साथ से सब रेडी हो चुका है, और हम कल करने वाले हैं, कल बिग डब्ल्यूज करने वाले वापस हम लोग, ठीक है। यस, स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो मैंने बंद कर दी स्क्रीन शेयरिंग। यूजुअल भाई हमारे अपना प्रेम सागर खाना खाने, ये है स्पेशल भैया ने बनवाया हमारे लिए आलू और राजमा की सब्जी मिक्स दाल के साथ। ये है भैया का प्यार। खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। सो भाई लोग आते हैं मेन काम पे, गोल्ड के एनालिसिस पे। देखो गोल्ड का मेरा कल का व्यू थोड़ा सा रेंजिंग का है, जस्ट बिकॉज देखो गोल्ड के ना ये 2 डेली लेवल खाली पड़े हैं। गोल्ड इज़ बीन वेरी बुलिश। जैसे यहाँ से एक बार लास्ट में मार्केट एनाटॉमीज को फॉलो करते हुए आई थी, मैं इस रेजिस्टेंस लेवल पे देखना चाहता हूँ मार्केट रिएक्शन क्या कहता है। मेरे हिसाब से मार्केट 4 आवर पे यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके गैप डाउन आना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से गिरना चाहिए। मेरा कल के ब्लाइंग जोन्स जो है, सॉरी बाइंग में बहुत नींद में होगा, इस 2702 है। इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक प्लान कर रखा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा कहते हैं यहाँ से बाइंग बैठेगी एक, ठीक है, जिसको अगर मैं एक रिटेस्ट भी मानूँ यहाँ का, एक पुल बैक देने के लिए एटलीस्ट यहाँ से कहीं गिर जाए ना गोल्ड, तो मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए एक बाइंग लेवल ढूंढ रहा हूँ। अनदर लेवल मेरा ये है। फिर मैंने डिस्कॉर्ड पे आज हमने कॉल वगैरह करी थी एज मेंशन बूट कैंप स्टूडेंट्स के साथ। मैंने अभी डिस्कॉर्ड पे एक GBP का एक सेटअप देखा 1.6 आर का, ये भी मैंने प्लान आउट किया। ऊपर से मैंने बताया है आज लोगों को डेली वाइज के बारे में। मैंने एनालाइज किया मार्केट को, मार्केट अगर $2718 पे जाता है उस 0.10 से 0.30 के आसपास, या फिर 2721, 25, 2735, ये कल के बहुत अच्छे एक सेलिंग जोन है जिन पे हम वॉच कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड बहुत मैनिपुलेटेड चल रहे हैं, सब जानते हो वॉर के कारण। और एंड वेयर लिख दिया यार यहाँ पे ना, ये गलती थी, देख लिया अभी, चलो। उसके बाद जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं बहुत सारे। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ओवरऑल रेंजिंग होनी चाहिए, बट मार्केट बुलिश रहेगा बिकॉज इट्स बीन राइट नाउ बुलिश। गोल्ड का एक इंडिसीजन कैंडल कुछ चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर एनाटॉमी चेंज करने के लिए। आई एम टुकिंग टू लॉन्ग फ्रॉम 702 जो मैंने आपको बताया लेवल 705 पे अगर मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच मिलता तो है, अदरवाइज लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट अगर नीचे आती है तो 2789 और 2798, ये तो एक ऐसे की लेवल्स है बाइंग के गोल्ड के, जहाँ से आप एक एटलीस्ट $100-500 की ट्रेड पकड़ सकते हो मोटी मोटी। क्योंकि यहाँ से एक अगर हम एक पैटर्न ही देखें ना, जैसे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या एक ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं, अब आप देखो इस लेवल की ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर उड़ गया। अब मैं वही चीज़ देखना चाहता हूँ कि इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का वर्क वापस बनेगा एंड इट विल गो टू दिस प्लेस एंड मे बी वी कैन गेट अटेन अ न्यू 80 बिफोर एंडिंग ऑफ दिस ईयर, अगर गोल्ड स्टिल कैरीज आउट द बुलिश रैली। नहीं तो आप एक्सपेक्ट करो भाई गोल्ड को, मैं तो चाहता हूँ पर्सनली अभी इसका एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ है, या देखो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ चोच हुआ है, यहाँ पे एक एंट्री मॉडल डेली टाइम फ्रेम का भी बन गया था इसका। बट मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट इतना वॉलेटाइल है आजकल कि ये इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे चल रहा है अभी। ये पूरी ट्रेंड लाइन देख लो एकदम यहाँ से सीधी चली आ रही है। यहाँ से लेते हैं ये एरो को, आप देखोगे ना काले कलर का बनाता हूँ, यहाँ से मार्केट पूरी इसी लेवल पे चल रही है। आप देखो की लेवल है, इसको नहीं ज़्यादा वो थोड़े एक फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, बट मैं गोल्ड के बाइंग लेवल पे ही कल भी बैठा हूँ। मैं 90% चाहता हूँ गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा एक बेरिश मोमेंटम देके पुल बैक दे मेरे को, ताकि मैं अपने एक अच्छी ट्रेड पकड़ पाऊँ। ये वाले एरिया पे काफ़ी अच्छा लेवल है मेरा, बिकॉज गोल्ड को यहाँ रेंज करना चाहिए भाई। मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, अगर ये रेंज दे दिया ना, ये 88 जाने में टाइम नहीं लगेगा गोल्ड को, बिकॉज ये एक डिसीजनल फैक्टर है गोल्ड का। कल इस एरिया में क्या करता है, की लेवल हमारा 2718 है, 2748 है, इन दोनों लेवल्स पे ही मेरे को जो चाहिए वही चाहिए। उसके अलावा मैंने 2-3 सेटअप्स और प्लान किया। US30 भी अभी बाइंग जोन्स में ही है। मैं US30 के इस कैंडल का कंफर्मेशन इसके ऊपर चाहता हूँ ताकि मैं एक सेल्स देख पाऊँ आगे से। GBP का सेटअप आपको दिखा दिया मैंने टेक्निकली 15 मिनट टाइम फ्रेम में आफ्टर अ लॉन्ग एनालिसिस। आई थिंक सो अगर मल्टी टेबल रिटेस्ट देगा यहाँ पे मेरे को एक कंफर्मेशन ट्रेड मिलेगी। इसी ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ही ट्रेड मैंने बनाई है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे एक सेटअप बैठती है अपनी एग्जैक्टली इस लेवल पे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक आए इस इम्बैलेंस कैंडल के हिसाब से, यहाँ तक देखे जाए तो थोड़ा सा मेरे को एक उम्मीद है गोल्ड या फिर ये GBP/JPY कुछ दे सकता है मुझे। आप लेवल भी देखोगे तो इन टोटल हमारा जो SL है इसका GBP/JPY का एक स्विंग ट्रिक टाइप की 2-3 दिन चलेगी, 60 पिप का है, और हमारा एंडिंग TP लेवल इस बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट करना विच इज़ अराउंड 280 पिप्स, विच इज़ अ गुड RR अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो। US ऑयल अभी भी एक की लेवल बड़े टाइम फ्रेम में US ऑयल की ट्रेड लेता हूँ, एक डाउन ट्रेंड की ओर है। यह कंफर्मेशन देने की कोशिश करी थी बट फेल हो गया, वापस इसे डी हो गया, रैली कंटिन्यू कर रही है रेजिस्टेंस पे। इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देता देन वी कैन प्लान अ बाय फ्रॉम दिस की लेवल। ओके, देख लो भाई, वॉच कर लो लेवल्स। आपका SL ये होगा और आपका TP इस बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करना होगा। दिस इज़ अ गुड सेटअप फॉर US ऑयल बिकॉज आपको यहाँ पे जो इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे रखो इसको, एंड इसका ये भी टारगेट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इसमें रीज़न क्या है, यहाँ मल्टी ट्रस्ट रिजेक्शन ब्लॉकर है, सप्लाई बनी हुई है, सप्लाई तोड़ेगी तो कंफर्मेशन देगी कि हाँ मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, अदरवाइज यहाँ पे भी बैठ सकता है ये सेटअप अपना। बट मैं यहाँ POI जहाँ मैंने पहले रखा है वहीं रखूँगा, आई वेट फॉर दिस सेटअप टू लुक इनटू इट। एंड इसका आप एंट्री अगर आपको बताऊँ मैं, ठीक है, ये हमारा TP1 का लेयर, इसका हाफ रिट्रेसमेंट होना चाहिए, TP2 का लेवल मेरा ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और SL मेरा जो है वो ये होना चाहिए। तो आप इस लेवल पे कुछ कहीं आती है सेटअप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सोच के बिना ट्रेड मत लेना बिकॉज आई एम थिंकिंग इट इज़ अ गुड डिमांड आने वाले टाइम पे। और गोल्ड का आपको बता ही दिया भाई पूरा हिसाब किताब मैंने, अब कल देखते हैं लाइव कर पाएंगे कि नहीं, तो डिस्कॉर्ड पे प्राइवेट कॉल तो करूँगा ही, डिस्कॉर्ड काफ़ी अच्छा गेम करेंगे अपन है ना। और जितने लोग पूछ रहे थे भाई कैसे क्या ज्वाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ है भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे आपको देखो 2 टाइप की कैटेगरी जो मैंने बताई थी, इसको मैंने चेंज कर दिया FXSG के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अब मेरे स्टूडेंट्स होंगे या तो IB या फिर 1 टाइम फ़ी, $1 फ़ी ऑप्शन है हमारा ये, इसको मैंने एटलीस्ट चेंज करके इतना ही रखा है भाई, ठीक है। ट्रायल आयर हम कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही है जो है। हमने अब इसके अंदर देखो गिवअवेज वगैरह भी डाल दिए, मीम्स वगैरह काम भी चालू कर देंगे, अनाउंसमेंट कर रखी है। मुसाफिर सेशनल की मेरी एक स्ट्रैटेजी वो दी है मैंने, ट्रेडिंग टूल्स भी अपडेट करूँगा, इकोनॉमिक कैलेंडर्स का कोई काम है नहीं तो इसको चेंज करके कुछ और बनाऊँगा मैं, इसको डिलीट करो, कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करता रहूँगा, इसको अच्छा बनाना है। डेली जर्नल का मैंने काम दे दिया लोगों को, मेंटरशिप रूम में हमारी प्राइवेट चैट और ये सब है, तो यही है थोड़ा सा अपन इसको बेटर कम्युनिटी बनाएंगे। अभी अपने पास ऑलमोस्ट हो चुके हैं कितने मेंबर, हमारे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट 41 मेंबर्स, तो हमारा गोल वही आगे का। और यूट्यूब देख लेते हैं, छोटा व्लॉग था, लोग देखना इतना पसंद नहीं कर रहे थे इसको, बहुत ही ज़्यादा मिनी व्लॉग था। ब्रो लव यू मैन, माई ओवरऑल इंडियन मार्केट लॉस्ट टिल नाउ, आई मीन फॉरेक्स लेट्स गेट 100 श्योर मैन, श्योर ब्रदर, डू DM ऑन इंस्टाग्राम। खाना ना खा के काफ़ी एग्जॉशन हो गया, अब मैं जाने जा रहा हूँ नीचे, देवांश के फ्लैट सोऊंगा, सामान वगैरह भी थोड़ा सा काम हम करेंगे अपना, फिर मैं सो जाऊँगा। आई एम यूजिंग XNS मल्टी बैंक, ये मेरे ब्रोकर्स हैं 2 मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। बाकी भाई इतना एग्जॉशन हो गया ना, अभी मेरे को नींद चाहिए, बिना नींद के मैं काम नहीं कर सकता। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स के कल के रिजल्ट दिखाएंगे, स्ट्रैटेजी के चीज़ों के, आपको सब डॉक्यूमेंटेड मिलेगा मेरे चैनल पे। आई जस्ट वांट यू गाइस टू सी मी एंड दोज हू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ जर्नी प्लीज डिस्काउंट में आओ, फ्री में आओ, बैठो सीखो, काम सब कुछ है। एंड करण औजला की वो जो लाइन है ना, वही गोल है मेरा, बैठा RR विच पाके बापू दी कमीज, अभी मेरे दिमाग में छप गई है। मैंने बोला भी था लोगों को कि यार ये चीज़ करनी है, तो मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें। माई लाइफ गोल इज़ वेरी डिफरेंट, आई वांट टू बी अ डिफरेंट पर्सन इन द आउट स्पेस। जब लोग मेरे को मिले, जो आप और बोलते हो वो बोलते हो ना, मेरे को वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई इस इंसान के अंदर है, मैं अपनी तपस्या से अपनी मेहनत से वो बनाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस व्लॉग से कुछ सीखा हो, काफ़ी सारी बातें करी हमने। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे व्लॉग में, जल्दी से कराओ यार 2000 सब्सक्राइबर। लव यू ऑल, बाय बाय।